बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिडवाइफरी ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग आज चैप्टर शुरू करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखिए जी, व्हाट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहले ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी कि जो ब्लीडिंग होती है। एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट इज़ द कॉज ऑफ कंसर्न टू द मदर, particularly those who have previous experience of vaginal bleeding result in vaginal loss। उन्होंने बोला है कि जेनिटल ट्रैक्ट से यानी कि वजाइनल ब्लीडिंग होना स्पेशली उन मदर में जिनको पहले भी ये मसला हो चुका है और उसको लॉस भी हो चुका है ब्लीडिंग की वजह से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। देयर फॉर अ मिडवाइफ शुड टेक प्रॉपर हिस्ट्री एंड मेक अवेयर टू मदर फॉर एनी ब्लीडिंग। उन्होंने बोला इसलिए माँ वो जो मिडवाइफ क्या करेगी, वो प्रॉपर हिस्ट्री लेगी और कि माँ को ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, यानी कि इस तरह की जो है ना कंप्लीट हिस्ट्री वो लेनी है ना, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काजेज़ ऑफ ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी, यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी में क्या काजेज़ हो सकती हैं ब्लीडिंग होने की। सबसे पहले इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अब अकर अबाउट 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब बेबी इम्प्लांट होता है ना, तो उस टाइम पे भी कुछ ब्लीडिंग होती है। और 7 डे पे होता है जब फर्टिलाइजेशन होती है, उसके 7वें दिन पे। इट इज़ लाइट एंड ब्राइट रेड कलर ब्लीडिंग एंड सेटल विद देयर टू 4 डेज 3 to 4 डेज वैन ब्लास्टोसिस कम्प्लीटली एम्बेडेड। उन्होंने बोला ये 3 से 4 दिन तक रहती है, जब तक जो ब्लास्टोसिस होता है ना, बेबी जो होता है वो पूरी तरह से एम्बेड नहीं हो जाता, यानी कि अंदर घुस नहीं जाता। आगे जो लोकल लेजन ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना, सर्वाइक, ठीक है, सर्विक्स इरोजन, पॉलिप्स या कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, यानी कि या तो सर्विक्स और वजाइना का कोई इशू हो ना, मीन जैसे कि सर्विक्स का कोई ज़ख़म वगैरह हो या कोई अबनॉर्मल ग्रोथ हुई हो टिशू की वहाँ पे, या सर्विक्स का कैंसर वगैरह हो, तो ये भी उसकी कॉज बनती हैं अर्ली ब्लीडिंग की प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी में। अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और हेरिडिटी मोल, यानी कि मोलर प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का कॉज करती हैं अगर ये चीज़ें हों तो। अब है जी अबॉर्शन, लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर वायबिलिटी ऑफ फीटस में बी स्पॉन्टेनियस, थेराप्यूटिक और इलेक्टिव, यानी कि उन्होंने बोला अबॉर्शन का मतलब होता है कि बच्चे का लॉस हो जाना, चाहे वो खुद ब खुद हो, चाहे किसी इलाज की वजह से करवाया हो या खुद करवाया हो, ठीक है। इट इज़ एन एक्सपल्जन और एक्सट्रैक्शन ऑफ आल और कंप्लीट और एनी पार्ट ऑफ प्लेसेंटा मेम्ब्रेन विदाउट एन आइडेंटिफाइबल फीटस और विद फीटस अलाइव और डेड बिफोर 22 to 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, यानी कि उन्होंने बोला अब इसमें प्लेसेंटा मेम्ब्रेन जो है ना वो आउट हो जाती हैं, या बेबी कभी आउट हो जाता है, कभी अंदर आ जाता है, कभी यानी कि डेड हो गया या लाइव है, यानी कि 24 वीक्स के स्टेशन से पहले कोई भी ऐसा इशू होता है ना जिसमें बच्चे को नुकसान हो, तो वो ना अबॉर्शन में कहलाता है। अब देखिए जी काजेज़ ऑफ अबॉर्शन। अबॉर्शन की क्या कॉजेज़ है। सबसे पहले है जी फॉल्टी इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम, यानी कि फर्टिलाइज ओवम से इसे इम्प्लांट नहीं हुआ। एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ ओवम, जो मेल का फीमेल का ओवम था ना उसमें कोई ख़राबी थी। हार्मोनल डिसऑर्डर, माँ को कोई हार्मोनल मसला है। अक्यूट मैटरनल डिजीज़ सच है, जैसे माँ को रुबेला हो गया, मलेरिया हो गया या इन्फ्लुएंज़ा हो गया, ऐसा कोई मसला है तो। वी आर अकम्पेन्ड बाय फीवर विच इंटरफेयर विद प्लेसेंटल ऑक्सीजनेशन एंड प्रिसिपिटेड लेबर। उन्होंने बोला अगर ऐसी कोई बीमारी होती है ना तो क्या होता है कि जिनके साथ फीवर भी होता है, तो ये बीमारियां जो है ना प्लेसेंटा के साथ जो है ना इंटरफेयर करती हैं, ऑक्सीजनेशन को कम कर देती हैं और क्या करती हैं, लेबर को स्टार्ट करवा देती हैं। क्रोनिक डिजीज़, कोई पुरानी बीमारी है जैसे कि नेफ्राइटिस, यानी कि किडनीज़ की है, हाइपरटेंशन वगैरह है, ये आल्सो इफ़ेक्ट करेगा फीटल प्लेसेंटा सर्कुलेशन को। यूज़ ऑफ ड्रग्स, एग्जाम्पल गिवन क्विनीन, रिगोमेट्रिन, प्रोगेटिव एंड एनिमाज, अगर आप इस तरह की जो है ना यूज़ करेंगे मेडिसिन तो इससे भी अबॉर्शन होने का चांसेस होता है। एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी, यानी कि मदर का RH फैक्टर माँ बच्चे के RH फैक्टर से नहीं मिलता। इमोशनल अपसेट है या सर्वाइकल इनकम्पिटेंट, यानी कि सर्विस इतनी कम्पिटेंट नहीं है कि वो बेबी को आगे सपोर्ट कर पाए। मीन जब बेबी ग्रोथ करता है ना तो सर्विस खुल जाती है और अबॉर्शन हो जाता है, ऐसा भी इशू होता है औरतों में। ट्रॉमा, एक्सीडेंटल फॉल, कैरिंग हैवी वेट, यानी कि कोई वज़नी काम करना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, गिर जाना, तो इससे भी अबॉर्शन हो सकता है। एक्सट्रोवर्टेड यूट्रस, अगर यूट्रस जो होगी ना वो एक्सट्रोवर्टेड होगी ना तो फिर भी ये इशू हो सकता है। ट्यूमर और फिब्रॉइड, अगर कोई फिब्रॉइड है, रसोली वगैरह है या ट्यूमर, फिर भी ये मसला हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जी टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, कितनी टाइप्स हैं अबॉर्शन की।
सबसे पहले स्पॉन्टेनियस, फिर है थ्रेटन्ड अबॉर्शन, फिर है इनएविटेबल अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन, हैबिचुअल अबॉर्शन और मिस्ड अबॉर्शन। यानी कि सारी टाइप्स किसकी हैं जी, ये सारी ये अबॉर्शन की टाइप्स हैं। आगे मज़ीद जो है ना हम लोग इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे और इनका मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है।